केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट पर तालाबंदी कर दी गई है। गुना में बीते 19 मई को सिंधिया ने जिस बस स्टैंड का लोकार्पण किया था, उस पर अब ताला लटक रहा है। सिंधिया ने खुद 1 करोड़ 8 लाख लागत वाले बस स्टैंड का फीता काटा था। ठीक उसके 1 महीने बाद अब इस बस स्टैंड पर ताला लटक गया है। दरअसल जिस ठेकेदार ने बस स्टैंड का निर्माण कराया था, उसका भुगतान नहीं किया गया। ठेकेदार की माने तो अभी 44 लाख रुपए का भुगतान उसे किया जाना शेष है। भुगतान के लिए ठेकेदार द्वारा काफी समय से गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन नगर पालिका द्वारा भुगतान नहीं किया गया, जिससे ठेकेदार ने कदम उठाया है। मैंने फरवरी माह में कार्य पूर्ण कर दिया था। श्रीमान हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो गुना के जन जन के नेता हैं, लाडले नेता, उनके द्वारा 19 तारीख को लोकार्पण किया गया। मुझे आश्वासन दिया गया था कि 3-4 दिन में 5 दिन में मेरा भुगतान कर दिया जाएगा। क्योंकि आज दिनांक तक मेरा भुगतान नहीं हो पाया है और मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब हो रही है। मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज चल रहा है भोपाल में, तो मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। दिक्कत हो रही, कुछ बाज़ार का भुगतान भी करना है मुझे, और भुगतान न होने की स्थिति में परेशान होकर मुझे अंततः फैसला लेना पड़ा। और यदि वो 2-3 माह और लेट होता है भुगतान, तो जब मेरा भुगतान होगा, फिर मुझे बिल्डिंग को सुधारना पड़ेगी, गंदी हो जाएगी। तो साफ़ सुथरी रखने के उद्देश्य से उसको मुझे बंद करने की नौबत आ रही है। अभी सीएमओ साहब ने मुझसे 2 बजे जो अधिकारी लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने 2 बजे 3 बजे बात करने का बोला। उसके बाद जो निर्णय होगा वो उसको। कितना पेमेंट रुक रहा है आपका? मेरा पेमेंट ऑन SOR में 44 लाख 43 लाख का। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केवल लोकार्पण और शिला पट्टिकाएं लगाने में व्यस्त रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ठेकेदार का भुगतान हुआ भी है या नहीं, जो कि निंदनीय है। सिंधिया जी प्रारंभ से ही उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई कि नहीं हुई, उसमें बजट का प्रावधान है कि नहीं है। क्योंकि उनको एक बड़ा शौक है, वो अपनी प्रसिद्धि इसी में महसूस करते हैं कि मैंने उद्घाटन किए, मैंने शिलान्यास किए। और ज़मीनी हकीकत ये है कि उनको अपनी गरिमा बना के रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छोड़कर उन्होंने अपनी जो ख्याति खोई है, वो अब उनको भारतीय जनता पार्टी में उनको अपनी ज़मीन नहीं मिल रही है। वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं और इस तरह के उद्घाटन कर रहे हैं। मैं उनके इस उद्घाटन की निंदा करता हूं और मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि संबंधित ठेकेदार को शीघ्र भुगतान करें, जिससे गुना की जनता परेशान ना हो। फिलहाल ठेकेदार के बिल के भुगतान करने के लिए कलेक्टर फ्रैंक नोबल जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, जिस पर सफाई देते हुए कलेक्टर साहब ने कहा कि अगर ठेकेदार को किसी भी तरह की समस्या थी तो उसे प्रत्यक्ष रूप से आकर बातचीत करनी चाहिए थी। अब जिम्मेदार चाहे जो भी हो, लेकिन सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट का इस तरह से बंद होना बड़ी लापरवाही है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।